तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं मेंबर्स के बिहाफ पर, क्योंकि कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व रहते हैं, कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं रहते पर मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग उनको काम करना होता है। तो डेफिनेटली मैं ऑर्गेनाइजेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। पहला पार्ट मैनेजरियल मेंबर्स, प्रबंधकीय सदस्य। नॉन मैनेजरियल मेंबर्स मतलब अप्रबंधकीय सदस्य। मैनेजरियल मेंबर्स के अंदर कौन कौन आता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। हम ये देख लेते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन है। टॉप लेवल मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चेयरमैन, डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, ये सब टॉप लेवल मैनेजमेंट में। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर, ऑपरेशनल मैनेजर, फंक्शनल मैनेजर, ये सारे आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट, इसमें सुपरवाइजर और फोरमैन आते हैं। ध्यान से अगर हम देखें, सबसे ज्यादा अधिकार, सबसे ज्यादा राइट्स किसके पास होते होंगे? टॉप लेवल के पास। उनसे कम राइट्स, अधिकार, उनसे भी कम अधिकार किनके पास होते हैं? मिडिल के पास। फिर लोअर के पास। सबसे ज्यादा राइट अगर इनके पास होते हैं तो मिडिल लेवल वालों को राइट्स किन्होंने दिए होंगे? इन्होंने। तो मान लो यहां पर इनके पास 50 अधिकार है, तो इनको कितने अधिकार दिए होंगे? 20, 30, 40। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि 50 के 50 राइट्स मैं इन्हीं को दे दूंगा। मतलब अपने अधिकारों में से कुछ अधिकार ये इनको देते हैं, ये भी अपने अधिकारों में से कुछ अधिकार आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो मतलब अधिकारों की जो चैन है, राइट्स की जो चैन है, ऊपर से नीचे चल रही है। जैसे ही हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, अधिकार मतलब राइट्स कम होते जाते हैं। सबसे ज्यादा राइट्स टॉप लेवल के पास, उससे कम मिडिल लेवल के पास, उससे कम लोअर लेवल के पास होते हैं। तो डेफिनेटली मैनेजरियल जो मेंबर्स हैं, मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, हम इन तीनों लेवल्स को क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट का लेवल। मतलब ये वो तीन लेवल हैं जहां पर मैनेजरियल मेंबर्स होते हैं। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक चैन क्रिएट हो रही है। मतलब पहली बात क्या है? एक चैन क्रिएट हो रही है। इसको हम चैन ऑफ अथॉरिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैन ऑफ अथॉरिटी। इन्होंने काम करने की अथॉरिटी इनको दी, इन्होंने इनको दी, इनको इन्हें जवाब देना है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके लिए है। तो डेफिनेटली यहां पर चैन ऑफ अथॉरिटी भी है। अगली बात, यहां पर क्या है? सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स का रिलेशन फिक्स है। यहां पे देखा जाए तो सुपीरियर ये, उनके नीचे सबऑर्डिनेट ये, और मिडिल लेवल के नीचे सबऑर्डिनेट कौन है? लोअर लेवल वाले। तो मिडिल लेवल वाले इनके लिए सुपीरियर बन गए, तो ये क्या बन गए? सबऑर्डिनेट। तो ये इनके सबऑर्डिनेट, मिडिल लेवल वाले टॉप लेवल के सबऑर्डिनेट। तो देखा जाए तो यहां पर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स का रिलेशनशिप होता है, और ये रिलेशनशिप एक वर्टिकल फॉर्म में चलता है। ठीक है, तो हर किसी के अधिकार फिक्स होते हैं। मैनेजमेंट में रहने वाले मेंबर्स के अधिकार फिक्स होते हैं। हर किसी को बताया गया होता है कि आपने ये काम करना है, आपके पास ये अधिकार है, आपकी ये जिम्मेदारी है, आपको एक फिक्स टाइम में ऐसा काम करना होगा, ये टारगेट अचीव करना होगा। तो मैनेजमेंट वाले मेंबर्स का अधिकारों के साथ जुड़ा रहना बहुत जरूरी होता है। इनके अधिकार फिक्स रहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस कर रहे थे? ऑर्गेनाइजेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं मेंबर्स के बिहाफ पर। पहले मेंबर जो मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं, वो मेंबर जो मैनेजमेंट से बाहर रह के काम करते हैं। मैनेजमेंट के अंदर मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। अब इस मैनेजमेंट से बाहर वाला जो एरिया है, इसको हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म एरिया, मतलब नॉन मैनेजरियल मेंबर्स। यहां पे कौन काम करता है? लेबर काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनका काम से सीधा संबंध होता है। इन्होंने क्या किया? मैनेजमेंट संभाली। इन्होंने क्या किया? रियलिटी में काम करना है, मशीनों पे काम करना है, लेबर बन के काम करना है। ये वर्कर्स होते हैं। ये वर्कर्स किसके कांटेक्ट में रहते हैं? लोअर लेवल वालों के कांटेक्ट में रहते हैं। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? नॉन मैनेजरियल मेंबर्स। नॉन मैनेजरियल मेंबर्स मतलब लेबर।
इनका कौन सा एरिया है? प्लेटफॉर्म एरिया। तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन दो पार्ट में डिवाइड होता है, पहला मैनेजरियल मेंबर्स, दूसरा नॉन मैनेजरियल मेंबर्स।